ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो अय्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बुद्ध विहार के मंदिर में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्योत्तरी जिसे हम निर्वाणी के रूप में प्राप्त है, ऐसी उस निर्वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। मेरी भावना के माध्यम से यहाँ पर हमने जो है जाना था पहले दिन सच्चे परमात्मा का लक्षण, सच्चे परमात्मा भगवान प्रभु कौन होते हैं, कल वर्णन चल रहा था सच्चे गुरु का। सच्चे गुरु कौन होते हैं, जिसके आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी बताया था कि जो विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं, जो आरंभ और परिग्रह से जो रहित हो चुके हैं, किसी प्रकार का कोई भी आरंभ सारंभ नहीं करते हैं, क्योंकि जो विषयों की आशा रखते हैं तो वहाँ भी जो है अनेक प्रकार के जो है दोष लगते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। जहाँ आरंभ सारंभ करते हैं वहाँ पर भी अनेक प्रकार की जीवों की प्रार्थना आदि होती है।
जीवों का विघात होता है और परिग्रह रखते हैं, तो उस परिग्रह के माध्यम से भी अनेक प्रकार के दोष लगते हैं। और ये कारण है कि वह तीनों से वह रहित होते हैं, विषयों से भी, आरंभ से भी और परिग्रह से। केवल इतने मात्र से भी वह सच्चे साधु नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्हें जो है हो सकता जो है कोई विषयों में जो है विषयों से परे हो, या विषयों की सामग्री उनको प्राप्त नहीं होती है। और ऐसे भी लोग हैं जो किसी प्रकार के आरंभ सारंभ भी नहीं करते, और हो सकता है वह परिग्रह से भी रहित हो। लेकिन उन्हें हम साधु नहीं कह सकते, क्योंकि अभी लक्षण जो है वो अधूरा है। ये लक्षण अभी क्या है? अधूरा है। विषयों की आशा में जिनके जो विषय आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, इसके साथ साथ तीन से जो रहित हैं, तो तीन से सहित भी होना चाहिए। तीन से सहित भी होना चाहिए। जैसे अनंत भगवान होते हैं, चार से रहित होते हैं, चार से सहित होते हैं। चार घातिया कर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया है और चार अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर दिया। सिद्ध भगवान आठ से रहित हैं और उन्हें आठ को प्राप्त भी कर दिया। क्या कर लिया? आठ से रहित हुई और आठ को उन्होंने प्राप्त किया है। उसी प्रकार जो है हमारे सच्चे गुरु होते हैं, वह भी तीन से रहित हैं, विषय आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, तो तीन से सहित भी हैं। क्या? ज्ञान, ध्यान, तपोरक्ता। ज्ञान, ध्यान, तप, इन तीन में लीन भी हैं, तभी वह है क्या है? तभी वह साधु वह कैसे हैं? प्रशंसनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। यदि जो है वह विषय आरंभ परिग्रह से सहित हैं और ज्ञान ध्यान तप में लीन है, तो भी वह साधु नहीं। और यदि आरंभ विषय परिग्रह का त्याग कर दिया, ज्ञान ध्यान तप में लीन नहीं है, तो भी वह तो दोनों होना, तो एक से रहित और एक से सहित, तभी वह सच्चे साधु। इसीलिए यहाँ पर कल बताए थे मेरी भावना, विषयों की आशा नहीं जिनकी, साधु के 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुणों में जो है 5 जो है महाव्रत जो होते हैं विशेष होते हैं, और 5 महाव्रतों के पालन के लिए 5 समिति का भी पालन करते हैं। और 5 समिति के पालन के लिए जो है जो है 5 जो है इंद्रिय विरोध भी करते हैं। और इन सब के लिए जो है षड आवश्यक का पालन भी करते हैं। और इसके अलावा भी 7 विशेष गुण को धारण, तब जाके वह जो है वह सच्चे। तो बोले विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते,
साम भाव, समता भाव, कितना भी परिसर, कितना भी उपसर्ग आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, समता। आज के ऊपर जो है यशोधर मुनिराज के ऊपर जो है सर्प डाल दिया गया। धन्य हो मुनिराज, अपनी जो साधना में 3 दिन तक जो है लगातार उसी अवस्था में चित्र चढ़ जाती है, काट रही है, चित्र बना, लेकिन फिर भी साथ 5 पांडव मुनिराज जिनके लिए गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, लेकिन फिर भी वो अपनी साधना की 500 मुनिराजों को घानी में बेच दिया, अभिनंदन आदि मुनिराजों को, फिर भी वो सब 700 मुनिराज कंपन आदि मुनिराज को जो है घनघोर उपसर्ग हुआ। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं, कितना सब कुछ हुआ, फिर भी जो है अपनी समता भाव में जो है उसे टिके नहीं। बड़ा समाधि पाठ जो है, बड़ा समाधि पाठ पूरा सारा वर्णन है कि कैसे कैसे उन्होंने जो है कष्टों को सहन किया और तब वह अपनी आराधना को प्राप्त, साधना को प्राप्त हुई। तो ऐसे साम भाव तक तो बताया कल जो है श्रावक भी धन रखता है और साधु भी, श्रावक भी धन रखता है, साधु भी धन रखते हैं। ये महाराज धन रखते हैं तो फिर निर्गंध कैसे हो? यहाँ बोल रहे हैं तो जो वह तुम धन रखते हो वैसा वो धन नहीं रखते हैं। अब तो वह साम भाव धन और जैसे तुम्हें दिन रात जो है धन की कामना करते हो, वैसे साधु भी दिन रात धन की कामना, हर उनकी क्रिया में धन की कामना। जैसे आप दर्शन करें, पूजा करें, पाठ करें, जाप करें, कुछ भी करें, जब सुबह से लेकर शाम तक धन की कामना, आशीर्वाद दे, करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, भगवान के पास आते हैं, अनेक प्रकार की कामना करते हैं। अज्ञान अज्ञानता जब रहती है तभी व्यक्ति, जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है तो फिर यह धन दौलत बाहरी चीजों को वह नहीं मांगता है, क्योंकि उसे पता है ये सब क्षणिक है, ये सब यही की यही रह जाएंगे, एक पाई भी आना भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, सब यही का ही धारा है। बोले जो साथ जाएगा ऐसी उस संपत्ति को प्राप्त करो। ज्ञानी जन जो है ऐसी संपत्ति को प्राप्त करते हैं। और एक कारण है कि हमारे बड़े बड़े आचार्य हैं, गुरुजन हैं, वह सभी ऐसी संपत्ति को पाने के लिए दिन रात साधना आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जो संपत्ति उनके साथ जाए, जो संपत्ति हमेशा साथ रहे, क्षणिक नहीं, शाश्वत संपत्ति। और ऐसी वह संपत्ति के लिए प्रतिदिन प्रतिक्षण भावना आते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, हर क्रिया में उनकी जो है वह शब्द बोलती है, क्या बोलती है?
आप भी बोल सकते हो। जब भी आप मंदिर में आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं और मांगते हैं, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए। मांगन मरण समान है, मत मांगे तो भी। मांगन से तो मरना वाला एक सदगुरु की सीख। तो पहली बात तो मांगनी नहीं चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। बोले बिन मांगे मांगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें मांगना आते ही नहीं। तुम्हें मांगना आते नहीं है। यदि आपके पास कोई खुदा ना खास्ता जो है, कोई देव प्रकट हो गया, देव प्रकट हो गया तो क्या कहोगे, क्या मांगोगे? कोई छोटी मोटी चीज, कोई रोग बीमारी हो जाए, कोई हमें संपत्ति मिल जाए, कोई मकान मिल जाए, कोई जमीन जान मिल जाए, कोई की शादी हो जाए, किसी के बच्चे हो जाए, किसी की नौकरी मिल जाए, किसी की नौकरी मिल जाए, आदि आदि। एक मांगो और प्रतिदिन मांगते रहते हो। बोले पहली बात तो मांगना नहीं चाहिए, और मांगो तो ऐसा मांगो कि एक बार में ही सब कुछ, बार बार मांगना ना पड़े। बार बार नहीं मांगना पड़े। अम्मा लोग बैठी है, एक अम्मा थी, और वह भगवान की भक्ति करती रहती थी, लेकिन दुखी थी, परेशान थी। उसके जीवन में अनेक समस्याएं थी, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करती। और भक्ति करते करते बहुत समय निकल गया। एक दिन जो है एक देवता प्रकट हो गए। बोले बताओ अम्मा क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं भगवान। बोले नहीं कुछ तो बताओ, जो तुम मांगोगे वो देंगे। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं तुम तो आज मांगो तुम्हें देंगे हम, मांगो मांगो। नहीं मांगो तो फिर जो है मैं कुछ तो जाऊंगा। ठीक है, यदि आप इतनी कहते हो तो मांग लेते हैं। बोले मांगो, क्या मांगना? जो मांगना है एक बार मांग लो, बार बार नहीं दूंगा मैं। तो ठीक है। तो अम्मा होशियार थी, अम्मा होशियार थी। उसने कहा जब मिल ही रहा है तो क्यों ना अच्छा मांगो। बोले बताओ क्या मांगना? उसने खूब सोचा, विचार किया, और उसने कहा कि जो है, बोले मैं अपनी आंखों से अपने पोते को अपनी जो है वो आंखों से अपने पोते को 7वीं मंजिल के ऊपर जो है सोने के कटोरे में खीर खाते देंगे। बोले जो है अपनी अंधी थी, वो अंधी थी, तो उसने आंखें मांग ली। बेटा आदि नहीं था, है? तो पोता कब आएगा? जब बेटा। तो वाले अपनी आंखों से अपने पोते को, मकान रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं थी, टूटी फूटी होती, तो उसने 7 मंजिल का जो है मकान, और खाने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, है? खाने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। तो क्या कहा? बोले सोने के कटोरा, है? सोने के कटोरे में खीर खाना चाहिए, खाते। सोने का कटोरा, वैसे सोना कितना महंगा हो गया, है?
100-200 ग्राम का तो बढ़ेगा है भटूरा, अब सोचिए उसमें भी सामान भोजन नहीं किए। तो ऐसे जो है उस माने मांगना हो तो एक बात यार, जो उसने मांगा वो भी वैसे सही नहीं था, क्योंकि वो भी क्षणिक है, वो भी शाश्वत नहीं है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। बोले फिर क्या मांगे? बोले भगवान के सामने जाओ, गुरुओं के पास जाओ, तो क्या कीजिए, एक छोटी सी प्रार्थना करो और उस प्रार्थना की प्रार्थना हो जाएगी, उसमें सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। क्या? हाथ जोड़िए। अच्छे में पूज्य में वंदामि नमस्सामि दुःखकौ कम्मकौ कोहिनाओ सुरैगमणं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। क्या ये आपको बोलना है? क्या बोला है? अच्छी नहीं, हे भगवान मैं आपकी अर्चना करता हूं। अब कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, ये भगवान मुझे सब कुछ मिल जाए और मंदिर आते नहीं, कभी भगवान का अभिषेक करते नहीं, पूजन करते नहीं, कोई जाप पाठ आदि कुछ भी दान पुण्य करते नहीं। अब बताओ कैसे मिल जाते? बोले अच्छे नहीं, पहले अर्चना कीजिए और अर्चना करोगे, बोले भगवान मैं आपकी अर्चना कर रहा हूं, अब कुछ किया नहीं और मांगना पहले प्रारंभ हो गया तो कुछ लाभ नहीं। बोले अच्छे नहीं, मैं आपकी अर्चना कर, पूज्य में मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आपकी पूजा कर रहा हूं। पूजा माने त्रिकाल पूजा होती है, ऐसे बोले कभी साल में एक आध बार पूजा कर ली, होगी पूजा, साल में एक आध बार पूजा कर ली, होगी पूजा, इतने काम नहीं चले। या 10 लक्षण आया इसमें कर ली, 28 इसमें कर ली, बस हो गया। या ज्यादा हुआ हफ्ते में एक आध दिन कर ली। बोले हमारे यहाँ त्रिकाल पूजा, प्रातः काल की पूजा, मध्याह्न काल की पूजा और अपराह्न काल की पूजा, ये पूजा प्रातः काल की जो पूजा होती है अभिषेक पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन से होती है। मध्य काल में, मध्याह्न काल में क्या करते हैं? पूजा करते हैं अष्ट द्रव्य से। और साय काल में जो है हम पूजा करते हैं वो दीपक के माध्यम से। किसके माध्यम से? दीपक के माध्यम से जो आरती करते हैं वो क्या है? वो भी पूजा है। पूजा क्या है? भगवान का गुणगान, भक्ति आराधना, उनके गुणगान है, स्तुति पाठ है। तो ऐसे तीनों का तो बोले ये भगवान मैं अच्छे भी आपकी अर्चना करता हूँ, पूज्य भी आपकी पूजा करता हूँ। क्या करता हूँ? पूज्य भी आपकी पूजा, वंदामि क्या बोले? अच्छी भी मैं आपकी क्या कर रहा हूँ? अर्चना कर रहा हूँ। पूज्य भी आपकी पूजा कर रहा हूँ। वंदामि आपकी मैं वंदना कर रहा हूँ।
नमस्कामी, आपको मैं सिर झुका करके नमस्कार करता हूं। क्या कर रहा हूं? सिर झुका करके नमस्कार कर रहा हूं। क्या किया? अर्चना की, पूजा की, वंदना की और नमस्कार किया। इतना कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब कह रहे मैं क्यों कर रहा हूं? अब अपनी डिमांड रखी। क्या रखी? अब हमने अपनी डिमांड रखी। और डिमांड क्या रखी है? मैंने भगवान आपकी अर्चना की है, पूजा की है, वंदना भी की है और नमस्कार भी किया है। इसलिए किया है, आप बता रहे हो दुख खो का क्या बोल रहे हैं? बोले दुख खो, मेरे दुखों का क्षय हो। एक दुख का नहीं, एक कोई कष्ट, एक कोई पीड़ा नहीं। अन्यथा हम सुबह देवी पहुंच जाते हैं, पेट में दर्द है, कि कमर में दर्द है, कि घुटने में दर्द है, कि सिर में दर्द है, आदि आदि। तो ये सभी चले एक साथ दुख खो, मेरे सारे दुखों का क्षय हो। क्या हो? सारे दुखों का क्षय हो। लेकिन दुखों का क्षय कैसे होगा? क्योंकि दुख कब आते हैं? हम खो, बोले जब हमारे अंदर, हमारे अनादिकाल के हमारे जो है कर्म बंधे हुए हैं, कर्म से हम लिपटे हुए हैं, कर्म से हम जकड़े हुए हैं, जब तक उन कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक दुखों का क्षय नहीं होगा। जो कर्म है, उन कर्म में एक वेदनी कर्म है। क्या है? वेदनी। और वेदनी कर्म से ही जो है हमें दुख या सुख। वेदनी की तो साता वेदनी, असाता। साता में सुख की सामग्री मिलती है और असाता में यदि हमारे जो हमने कभी जो है उसमें पुण्य का अर्जन किया है तो हमें जो है साता कर्म का उदय होगा। और यदि हम पाप क्रिया में ही लगे रहते, पाप का ही अर्जन हर समय हो रहा है, तो हमें असाता वेदनी, और असाता वेदनी में ही दुख मिलती। तो इसलिए जब हम कर्मों का क्षय करेंगे, कर्मों का क्षय करेंगे, और कर्मों के क्षय में सबसे बड़ा कर्म यदि कोई है तो मोहिनी कर्म, राजा है। और जहां राजा नष्ट हो जाता है तो प्रजा अपने आप हो जाती है। तो इसलिए जो है कर्मों का क्षय हो, कर्मों का क्षय होगा तभी हमें दुखों का क्षय। वो ही लाओ। अब वो कर्मों का कैसे क्षय हो? ऐसे नहीं कहते हो कर्म क्षय, कर्म को क्षय, कर्म को क्षय हो जाए, ऐसे नहीं होने पाता। कर्मों को क्षय करने के लिए बोधि लाओ, बोधि की प्राप्ति हो। क्या हो? बोधि की प्राप्ति हो। बोधि मीन्स रत्नात्रय। क्या? बोधि मीन्स रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बोधि है। ये हर किसी को नहीं मिलती। जन्मों जन्मों से हमें भावना भावना पड़ती है, तब जाके हमें बोधि, बोधि लाओ, बोधि की प्राप्ति हो। बोधि लाओ मतलब वो नहीं जो कल लाए थे वो ले जाओ, हैं? कल माल लाए थे आज ही माल लाओ, कल मिठाई लड्डू पेड़ा लाए थे वही लाओ, कोई वस्त्र आदि लाए थे, वो आभूषण लाए थे वो लाओ। तो नहीं, वो ही लाओ, बोधि की प्राप्ति, रत्नात्रय की प्राप्ति हो। किसकी प्राप्ति हो? रत्नात्रय की प्राप्ति हो।
सुरई गमनम, तब बोधि को प्राप्त करो। रत्नात्रय को धारण कर लोगे तो उससे क्या होगा? रत्नात्रय को धारण करोगे तो उससे खोटी गति में नहीं जाओगे। रत्नात्रय को धारण करके व्यक्ति सुगति, और सुगति कौन सी है? सुगति कौन सी है? मनुष्य गति। हाँ, तो चार गति जो सुगति नहीं है, ध्यान रखना। चाहे वो नरक गति हो, चाहे वो त्रेंच गति हो, चाहे देव गति हो, चाहे सुगति नहीं। यदि सुगति होती तो सुख होता है समय, तो इसलिए सुगति नहीं है, ये तो दुर्गति है, खोटी गति है, संसार है। हाँ, ये बात अलग है कि मनुष्य गति किसी अपेक्षा कुछ ठीक है, क्योंकि इससे हम जो है मुनि बन करके हम मोक्ष जा सकते। क्या कर सकते हैं? मुनि बन करके हम मोक्ष जा सकते, इसलिए इस अपेक्षा कुछ अच्छी है। अन्यथा दुख तो उसमें भी है। जीते जब जन्म होता तब भी दुख, जब मरण होता तब भी दुख होता, पूरा जीवन दुखी दुख, इसलिए दुख तो वहां भी है। तो इसलिए सुगति में गमन हो। सुगति में गमन कब होगा? जब रत्नात्रय को धारण करेंगे, बोधि को धारण करेंगे। और वह सुगति है पंचम गति, सिद्ध गति, जो मोक्ष गति से। और एक आने का प्रतिदिन पूजा पढ़ते हैं, और पूजा में पढ़ते हैं पंचम गति को पाने को श्री देव पढ़ते। पंचम गति पाने के लिए, जिस पंचम गति को पाने के लिए मैं वर्षों जो है भावों तक हमें साधना करना पड़ती, तपस्या करना पड़ती है, तब जाके वो पंचम। तो सुगति गमनम, सुगति में हमारा गमन हो। तो रत्नात्रय को धारण करते हैं तभी सुगति में रहेंगे। समाहि मरणम, और सुगति में जो गमन होगा वो बिना समाधि मरण के लिए होगा। एक बार यदि हमने उत्कृष्ट समाधि कर ली और अच्छा काल है, चतुर्थ काल है, तो उसी भव से मोक्ष। अंततः एक दो भव में, दो तीन भव में, 7-8 भव में या 32 भव में नियम से जो है मोक्ष। इसको जो सुगत, जिसमें एक बार भी समाधि रख सके, समाहि मरण। और जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, बोले जिनेंद्र भगवान, बोले कौन सी संपत्ति प्राप्त हो? बोले जो आपत्ति विपत्ति को देने वाली हो वो नहीं, अपितु जो आपत्ति विपत्ति को जो है दूर करने वाली हो, ऐसी वह जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जो जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति है। और जिनेंद्र भगवान की जो गुण रूपी संपत्ति क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। तो ऐसी वह जो है वह संपत्ति का, ऐसी उस संपत्ति को पाने के लिए साधु साधना करते थे, साम भाव बन रखते हैं। कहते हैं जो उनका समता भाव, साम भाव है, उस धन को रखते। और कहते हैं जैसे आप जो है अपने धन की रक्षा करते हो, अपने धन की रक्षा करते हो, उस रक्षा के लिए आप जो है पूरा प्रयास करते हैं, लोकल में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं आदि, और यहाँ तक कि कोई आ जाता है लूटने के लिए, तो जो है भली प्राण चले जाए लेकिन धन नहीं जाना। ताकि चमड़ी चली जाए तब कमड़ी। इसलिए आचार्य भगवंत गुणभद्र स्वामी हुए। सामान्य सभी आचार्यों ने जो है 10 प्राण गए,
लेकिन जो है उन्होंने 11वां प्राण भी दे दिया। 10 प्राणों के माध्यम से जीव जीता है, लेकिन बोले 10 के साथ साथ एक 11वां प्राण भी होना चाहिए जीवन जीने के लिए। वो है बोले धन। क्या बोले 11वां प्राण यदि धन है तो आप जी सकते हो, धन नहीं है तो धन। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो साम भाव धन, तो श्रावग्रस्त जो है उस धन की रक्षा के लिए हर प्रयास करता है, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए। तो जैसे श्रावग्रस्त अपने धन की रक्षा करता है, उसी प्रकार साधु संत भी अपने धन की रक्षा करते हैं। उस धन की रक्षा के लिए भी अपने प्राण भी गवा देते। समाधि से लेखना लेकिन वो धन जो है सुरक्षित होना चाहिए। साम भाव धन, समता रूपी धन, कितना भी परिसर, कितना भी उपसर, कितना भी रोग बीमारी, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वह जो है साम रूपी धन की वह रक्षा। ऐसे वह साधु, ऐसे वह गुरु होते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते, जो निज पर के हित साधन में स्वात्म चिंता उत्तम, पर चिंता। बोले पहले स्वात्म चिंता, बोले पहले अपना कल्याण के बारे में सोचते हैं और उसके बाद पर के कल्याण। जैसे कहते हैं ना, कभी खुदा ना खास्ता कभी कोई घटना घट जाती है, क्या होती है? घटना घट जाती है। दिवाली आदि का सीजन होता है और पटाखा आदि होते हैं, उनकी दुकान होती है, कुछ भी घर होता है किसी का, और पटाखे में जैसी आग लगती है तो किसी के घर में या दुकान में आग लग जाती है, और उससे हो सकता है पड़ोसी की भी आग लग जाती है। तो व्यक्ति जो है सबसे पहले जो है आग बुझाता है, किसकी बुझाता है? अपनी आग बुझाता है, उसके बाद पर की बुझाता है। ऐसा ना हो कि पहले दूसरों की बुझाने लग जाए। दूसरों की बुझाने लग जाओगे ना दूसरे की बचा पाओगे ना अपनी बचा। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? अपनी आग बुझाता है, उसके बाद दूसरों की। उसी प्रकार संत जन साधु जन ज्ञानी जन भी पहले स्वात्म, पहले अपना कल्याण कैसे, अपना हित कैसे हो, उसके लिए वह सोचते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? निज पर, फिर उसका पर का हित कैसे हो, इसलिए उसके बारे में सोचते। पहले निज का हित, पहले हमारा हित कैसे हो, और फिर दूसरा दूसरों का हित। उसके लिए निस्दिन ऐसे जो हित के साधन, हमारा हित कैसे हो तो उसका ऐसे हित की हम जो है कहते भैया रत्नात्रय को धारण कीजिए, संयम को धारण कीजिए, व्रतों को धारण कीजिए, मूल गुणों को धारण कीजिए, पाप से बचिए। अर्थात पाप करते रहोगे तो उससे हित नहीं होगा, उससे अहित ही होगा। और पाप से बच जाओगे, पाप से बच जाओगे तो क्या हो जाएगा? आप जो है ऐसे भी बच जाओ। तो जिन्हें निस्दिन क्या करते हैं? निज पर के हित साधन, कैसे हमारा हित हो, कैसे जो है उसमें सुबह से लेकर के शाम तक अपनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तब जाके उनका हित। और जब उनका हित होता है पर, फिर उसके बाद दूसरों को भी हित में लगाते हैं कि भैया हम अपना हित चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो जिन्होंने कल्याण कर लिया है उनकी शरण में पहुंच जाओ, या जो कल्याण के मार्ग में लगे हैं उनकी शरण में पहुंच जाओ।
तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या? जिनका कल्याण हो गया उनकी शरण में पहुंच जाओ, ऐसे अनंत भगवान की शरण में पहुंच जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जो कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं ऐसे साधुओं की शरण में पहुंच जाओ, साधुओं की संगति पहुंच जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो निज पर के हित साधन निस्दिन तत्पर रहे। क्या रहते हैं? निस्दिन। ध्यान रखना, कल्याण करने के लिए केवल 1 घंटा 1 दिन या 1 पल के लिए कुछ कर लिया तो नहीं काम चलेगा। कल्याण करने के लिए जो है, आपके लिए जो है निस्दिन और प्रतिदिन, हमेशा, हर क्षण, हर दम, हर पल आपके लिए उसमें तत्पर रहना होगा। आप देखते कोई बच्चा जो है, किसी बच्चे की जो है फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन आती है, या वो स्कूल में टॉप करता है, क्लास में टॉप करता है, नगर में टॉप करता है, जिला में टॉप करता है, और या प्रांत में टॉप करता है, या देश में टॉप करता है, तो ऐसे भी टॉप कर लेता है। उसको टॉप करने के लिए क्या करता है? वो निस्दिन, हर क्षण, हर पल वो इतना क्या होता है? पढ़ाई करता है, इतना अभ्यास करता है, इतना प्रयास करता है, इतना पुरुषार्थ करता है, तब जाके वो क्या होता है? निस्दिन। तो हमें भी यदि अपना कल्याण करना, हित करना है तो क्या होना? निस्दिन तत्पर होना पड़ेगा। आपका समय हो गया और बाद में चर्चा करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।